नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हम जो है आपको लगातार प्रश्नों की सीरीज कभी ना कभी जो पढ़ाते जा रहे हैं। आज उसी क्रम में आपको बायोलॉजी की तीसरी सीरीज पढ़ाएंगे और ये आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आपका सी टेट, टेट, सुपर टेट और ये ऐसी प्रवक्ता टीजीटी, पीजीटी अन्य जहाँ पर भी विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सारी की सारी जगह ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पकर्म सूर्यमुखी में पाया जाता है। तो ये आपके जो है जूनियर क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके जितने सारे जहाँ जहाँ पर जीव विज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सुपर टेट में भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है यहाँ पर आपका उत्तर आप लोग तुरंत भेज दिया करें। यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर आपका यहाँ पर जो बनता है सी, सूर्यमुखी पौधे में कैपिटुलम जो है पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन ना तो एक प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है, मतलब कोई प्रोकैरियोट नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो प्रोकैरियोट भी नहीं आता है और यूकैरियोट में भी नहीं आता है। भेजें उत्तर आप लोग। तो बहुत अच्छा, आप लोग जल्दी से उत्तर भेज दिया करें। जितनी जल्दी आप भेजेंगे उतनी जल्दी आपका जो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प देखिए, टीएमवी टोबैको मोजैक वायरस जो होता है ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि एक जीवाणु भोजी में होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, कार्बन और नाइट्रोजन, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड केवल प्रोटीन है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर आप देखें जो जीवाणु भोजी होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, उनमें केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें कोई डीएनए नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोशिका विहीन का उदाहरण कौन सा है। जीवाणु कोशिका, प्रोटोजोन कोशिका, स्पंज कोशिका, शुक्राणु कोशिका। तो कौन सा इसमें ऐसा है जो है कोशिका विहीन जो है जिसमें केंद्रक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो प्रोकैरियोट यहाँ पर सबसे जीवाणु कोशिका है, इसी में जो है नहीं पाया जाता। तो यहाँ इसका विकल्प ए सही है। एक छोर पर कसाब के गुच्छ वाला जीवाणु कहलाता है, क्या कहलाता है। एक छोर कसाब, जहाँ पर एक फैजिला होता है तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं, एम्फीट्राइकस कहते हैं, पेरीट्राइकस। जो एक तरफ जो होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जब एक तरफ होते हैं तो उनको हम जो है आप देखेंगे लोफोट्राइकस कहलाता है। वहाँ पर एक तरफ जो होते हैं पूरे गुच्छा समान होता है तो उसको लोफोट्राइकस कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सबको आता होगा, तुरंत उत्तर भेजेंगे। नाइट्रोजन को स्थिर या फिक्सेशन करने वाले एक जीवाणु जो लिग्यूमिनेसी परिवार के जड़ों में पाया जाता है क्या कहलाता है। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस। आप लोग जल्दी से उत्तर भेजें, आप सबको ये आता होगा। बहुत अच्छे आप लोग उत्तर भेज रहे हैं, वेरी गुड। हमारे जो बॉयज़ और गर्ल्स जो है प्रशिक्षु हैं और सारे के सारे हमारे मित्र हैं, इनमें जो है बहुत अच्छा आप लोग उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर आ चुका है आपका, यहाँ पर राइजोबियम आप सबका सही है, पहला विकल्प सही। अगला क्वेश्चन देखिए, फिनेरिया और रेक्सिया में मादा प्रजनन अंग क्या है। एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, एंथ्रीडियोफोर और आर्किनियोफोर। कौन यहाँ पर जो फिनेरिया और रेक्सिया में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्किगोनिया जो है मादा प्रजनन अंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेरिडोफाइटा का मुख्य शरीर पौधा किस प्रकार का होता है। स्पोरोफाइट, एपीफाइट, सेप्रोफाइट, गैमेटोफाइट। तो जो टेरिडोफाइट का जो आप जानते हैं कि टेरिडोफाइट से जो है आपका पौधा जो स्पोरोफाइट बन जाता है। ब्रायोफाइट के बाद जो मुख्य पौधा हो जाता है वो स्पोरोफाइट बन जाता है।
और उसके पहले सारा जो मुख्य पौधा है गैमेटोफाइट होता है। इन पौधों में क्या होता है, ब्रायोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लपक्ष विंग्ड परागकण किसमें पाए जाते हैं? विंग्ड परागकण बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकस में, सिलेजनेला में, पाइनस में, ड्रायोप्टेरिस में। इसका विकल्प भेजिए आप लोग जल्दी से। और हो सकता है बहुत लोगों को ये चीज़ें ना आती हों, फिर भी आप लोग इसको याद तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, पाइनस में पाया जाता है। आपको बताते चलें कि पाइनस जो है, जब ये आपके हिमालयी रेंज में पाए जाते हैं, कोनीफर्स कहलाते हैं। और ये जब इनमें परागण होता है तो बिल्कुल धुंध सा छा जाता है, पीला पीला, इसे सल्फर सोवर भी कहते हैं। और इसी से वहाँ पर लोगों को एलर्जी, जुकाम, बुखार आ जाता है। और इसमें वायु परागण होता है ना, विंग्ड परागकण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में तना प्रतानो टंडलों में संशोधित होता है? कौन सा ऐसा हो जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे डी विकल्प फैंसी फ्लोरा में हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं उनको ध्यान में रखिए और रिवीजन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फाइलोक्लोट संशोधन होता है। फाइलोक्लोट किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये एक तना का है, जड़ का है, पत्ती का है, फूल का है। तो यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे बी, ये एक फाइलोक्लोट तना का संशोधन है। अगला क्वेश्चन है, फिक्स रेलिजियोसा में परागकण प्रभावित होता है किसके द्वारा? जल द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा और वायु द्वारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कीट द्वारा यहाँ पर परागण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्केटुलम क्या होता है? मूलांकर का एक संरक्षीय आवरण, एक भ्रूणपोष, प्लीम्यूल का एक संरक्षीय आवरण और एक ढाल आकार की संरचना जो एंडोडर्म को घेरी रहती है। तो स्केटुलम क्या कहलाता है? यहाँ पर आप लोगों को आता हो तो भेजिए, और नहीं आता है तो हम आपको उत्तर बताते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, एक ढाल आकार की संरचना जो एंडोडर्म को घेरे रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र लंबवत रूप से दोहरा प्रतीत होता है किसमें? अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था के आखिरी चरण में, पश्चावस्था। मतलब जो गुणसूत्र होता है किसमें जो है दोहरा प्रतीत होता है, लंबवत। जो आपकी जो अवस्थाएं होती, माइटोसिस, मियोसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा भेजें आप लोग। तो आप इसमें देखेंगे आपका जो विकल्प है पश्चावस्था में, लास्ट वाली अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखें, टीक लकड़ी। ये तो आप लोगों को आता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। टीक लकड़ी किससे प्राप्त होती है? पाइनस रॉक्सबर्गी से, टेक्टोना ग्रैंडिस से, डलबर्जिया सीसू से, वुटी मोनोस्पर्मा से। कौन सा यहाँ पर सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशनों में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, टेक्टोना ग्रैंडिस से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों में एक औषध बनती है जो मानसिक असंतुलन को ठीक करती है? बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो यहाँ पर जिंजीवर है, गेंदा है, राउल्फिया है, एफिडेरा है। तो यहाँ पर आपको हमने कल बताया था कि यहाँ पर जो राउल्फिया सर्पेंटाइना है, इससे बहुत सारी दवाई बनती है ना। ये बहुत जो है एनाल्जेसिक, नारकोटिक्स आदि सब जगह प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीज आवरण किस में विकसित होता है? बीजांड से, चिलेजा से, अध्यावरण से, बीजांडका से। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? तो जो बीजांडरण विकसित होता है अध्यावरण से, इसी को एंटगुमेंट कहते हैं। सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक जाइलम की नई परतें होती हैं किसके बीच में होती हैं? तो पित्त और प्राथमिक जाइलम के बीच में, कार कैम्बियम के ठीक बाहर, समनी कैम्बियम के ठीक बाहर, समनी कैम्बियम के ठीक अंदर। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे चौथा विकल्प सही है, समनी कैम्बियम के ठीक अंदर। अगला क्वेश्चन, पेड़ों के धड़ बढ़ते हैं, इसमें माइटोटिक कार्यकलाप के कारण, किसके कारण पेड़ों के धड़ बढ़ते हैं? इसमें कौन सा क्रियाकलाप होता है? तो सामान्य ऊतक, बाह्य त्वचा, विभेदिकी परिधि। तो यहाँ पर देखेंगे
जो मेरिस्टेम के देते हैं, विभेदिकी कहते हैं, वो बढ़ती रहती है, जिसके लिए उनका जो है लंबवत बढ़ता है, शीर्ष बढ़ता है, धड़ बढ़ता है। तो विभेदिकी सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखें। एक बीजपत्री में कलम बांधना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें संयुक्त समन्वयी बंडल होते हैं, उनमें समानांतर शिलान्यास होते हैं, उनमें प्रकीर्ण समन्वयी बंडल होते हैं, उनमें उपयुक्त अवयव की कमी होती है। तो कौन सा विकल्प होगा? आप जल्दी से भेजें, फिर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है डी, उनमें उपयुक्त अवयव की कमी होती है। टाइलोसिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टाइलोसिस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बिल्कुल आप रट लें। टाइलोसिस किस्म होता है कार्प में, कैम्बियम में, द्वितीयक जाइलम में, द्वितीयक फ्लोएम में। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इसको रट मार लें, द्वितीयक जाइलम में टाइलोसिस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिडर्म में होता है कार्प, कार्प कैम्बियम और कार्प, कार्प और द्वितीय कार्टेक्स, कार्प कैम्बियम, कार्प और तृतीय कार्टेक्स। कौन यहाँ पर सही होगा आपके दिमाग में? तो जल्दी से उत्तर भेजें। फिर भी हम आपको या आप लोगों के लिए थोड़ा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट मैथ ग्रुप से हैं, बायोलॉजी थोड़ा कठिन लग रही होगी, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, कार्प कैम्बियम, कार्प और कार्टेक्स। तो यहाँ पर आपको हम बताते चलें कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जो विज्ञान है उसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, है ना। आप सभी तो सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों से भी करवाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के। अगला क्वेश्चन देखिए। जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है, तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जल बीज आवरण में प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है? ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपके सुपर टेट में और उसमें जूनियर से आए हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के वही सब आते हैं आसपास से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी, अंतः शोषण के द्वारा जो है प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। फिनाइल मर्क्यूरेट एसीटेट का छिड़काव क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि करता है, वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है, वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि करता है, श्वसन दर में कमी लाता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो जब फिनाइल मर्क्यूरेट का जब छिड़काव करते हैं तो इसमें क्या होता है, साफ सुथरा हो जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन की वृद्धि हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि होता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम क्या है? NADPH2 बनना, ATP बनना, प्रकाश के फोटॉन द्वारा क्लोरोफिल से के इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, जल का प्रकाश अपघटन। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से आप लोग भेजें उत्तर। तो हो सकता है कि आप लोगों को ना आ रहा हो, आ रहा तो बहुत अच्छे, आप लोग आ रहा है तो बहुत अच्छा, आपकी तैयारी चल रही थी। यहाँ पर सी विकल्प होगा, प्रकाश के एक फोटान द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। दूसरा देखिए अगला। निम्नलिखित में कौन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, आपके जूनियर क्लास में आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फास्फोएनोलाइट, पायरुविक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्टिल कोएंजाइम। तो यह आप याद रखिए, जो पहला जो चक्र है, पहला एस्टिल कोएंजाइम, ये है आपका। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही है, बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें श्वसन लब्धि पूछी जाती है, किसमें श्वसन लब्धि क्यों 1 से कम होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे वसाओं में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीनों में, जैविक अम्लों में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला विकल्प सही है, वसाओं में आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोस्टैटिक संचरण का कारण क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे रसायन होता है कि शर्करा होता है कि तापक्रम की प्रकाश। तो फोटोस्टैटिक की बात की जा रही है तो प्रकाश की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका
चौथा विकल्प प्रकाश सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दीप्तिकाल का संबंध किससे संश्लेषण से है? ऑक्सीजन से, जिब्रेलिन से, साइटोकाइनिन से, प्लाज्मिन से। विधि उत्तर जल्दी से आप लोगों को आता होगा इसका। तो दीप्तिकाल का जो है वर्नलाइजेशन जिसे कहते हैं फोटो पीरियडविंग कहते हैं। तो इसमें डे नाइट, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, ये सब प्लांट आते हैं। तो इसमें आपका फ्लोरिजन जो है हार्मोन होता है। यहाँ पर डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखें, विगलन परत बनती है किसके द्वारा बनती है? कैम्बियम कोशिकाओं द्वारा, द्रौतिकी कोशिकाओं द्वारा, वायवीय कोशिकाओं द्वारा, पैरेनकाइमी कोशिकाओं द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिए, बी विकल्प सही है, द्रौतिकी कोशिकाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिमोसा पुडिका बहुत अच्छा है, लाजवंती, इसी को जो है छुई मुई का पौधा कहते हैं। तो छूने से मुरझा जाते हैं। क्यों मुरझा जाती है छुई मुई का पौधा? बताइए। पत्तों के ऊतक चोटी हो जाते हैं। इस पादप में एक तंत्रिका तंत्र होता है। पर्णाधार का स्पीड दाब परिवर्तित हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। जल्दी से भेजें इसको आप, सब लोग भेजें। गलत सही कुछ भी हो, उत्तर गलत हो तो कोई बात नहीं, आप अपने उत्तर को सुधार करना है ना। जिनका सही है बहुत अच्छी बात है। तो बहुत लोगों ने उत्तर भेजा है कि यहाँ पर आपका सही विकल्प है सी, पर्णाधार का स्पीड दाब परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? शैवाल में, कवक में, समन्वय क्रिप्टोगैंस में, आवर्त में। फाइटोक्रोम की बात की जा रही है। तो फाइटोक्रोम जो है आपका पता होना चाहिए कि आवर्त बीजी पौधों में फाइटोक्रोम पाया जाता है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके टीजीटी पीजीटी और पूछा गया है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रामक चरण को क्या कहा जाता है? खंडजाणु, सहजाणु, बीजाणु, युग्मक पुटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे सी, बीजाणु कहलाता है। अगला है, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुर युग्मक क्या बनाते हैं? युग्मक पुटी, हेट्रोसिस्ट, बीजाणु, युग्मनज। तो इसका आपका विकल्प होगा युग्मनज, जाइगोट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध किससे होता है? उत्सर्जन से, चलन से, पाचन से, पुनरुत्पादन से। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो साइक्लोसिस संरचना है, परिघटना है, ये पाचन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है, किसको छोड़कर? वसा को, स्टार्च को, शर्करा को, प्रोटीन को। तो इसमें आपका स्टार्च को छोड़कर सारे को पचा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्केरिस में उत्सर्जन अंग किस प्रकार का होता है? जे प्रकार का, एल प्रकार का, एच प्रकार का, एम प्रकार का। तो यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे तो आपको यहाँ पर सी विकल्प सही मिलेगा। एच जो है आपका एच आकार का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता है? मतलब जो है होस्ट नहीं होता है, वेक्टर नहीं होता है। प्लाज्मोडियम का आपको पता है कि वेक्टर होता है, लिवरपूल, टेपवर्म, एस्केरिस। किसका वेक्टर नहीं होता है? आप लोग जल्दी से बताएं। तो एस्केरिस का कोई वेक्टर नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केचुए में भोजन को पीसने में काम करती है? बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। तो गिजार्ड, ज्वाला कोशिकाएं, श्लेष्मल कोशिकाएं, रेणुफीट कोशिकाएं। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है, गिजार्ड। अगला क्वेश्चन है, मैल्पीगियन जो है नलिकाएं होती हैं, कहाँ पर होती हैं? एनीलिया के उत्सर्जी अंग, कीटों के श्वसन अंग, मेरको का उत्सर्जी अंग, कीटों का उत्सर्जी अंग। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो आप लोग बताएं जल्दी से यहाँ पर। तो इसका विकल्प आप देखें तो डी विकल्प सही है, कीटों का उत्सर्जी अंग होता है। इसी प्रकार जो ज्वाला कोशिकाएं जिसका उत्सर्जी अंग होता है, ये हमारी कमेंट बॉक्स पे बताएं। अगला है, पूर्ण काय अंतरण पाया जाता है खटमल में, टिड्डे में, तितली में, रजत मीन में। तो आप इसका जल्दी से उत्तर भेजें। तो यहाँ पर देखेंगे आपका तितली में पूर्ण काय अंतरण पाया जाता है, सी विकल्प सही है। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, काउपर ग्रंथ किस में होती है?
मेढक में, केचुआ में, तिलचट्टा में, खरगोश में। तो इसको आप उत्तर भेजें। तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर दिया करें, बहुत कम लाइक मिलती हैं। आपको कम अच्छा लगता है क्या है, हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं अच्छा लगता है तो हम इसको बंद कर दें। अन टीचर की तरीके हम भी 1-2 मिनट के वीडियो बनाएं, मतलब काम चलाएं। तो आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, देख रहे हैं कि आपको 20 मिनट के ऊपर ही वीडियो जाते हैं, तो कितना डाटा खर्चा होगा, कितना टाइम लगता है बनाने में, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने रिश्तेदारों में, नातों में सब्सक्राइब तो कर ही डालें। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर डी विकल्प सही है, खरगोश। और थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।